स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकवर्ड के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 का साइंस यानी कि विज्ञान का दोस्तों कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। और देखिए आपका जो कल जो विज्ञान का वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें दोस्तों आपका 10 गो एमसीक्यू प्रश्न रहेगा और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो सारा प्रश्न दोस्तों आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीकली टेस्ट में तहलका मचाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ए रहेगा जिसमें सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। टोटल दोस्तों आपसे 20 गो यानी कि 10 गो प्रश्न पूछेगा तो 2 नंबर देगा। एक प्रश्न पर तो दोस्तों आपको जो 20 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों वीकली टेस्ट के लिए कहता है निम्न में से किस स्थिति में कार्य हो रही है। कार्य मतलब क्या सर? कार्य मतलब वर्क हो रहा, काम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, जो पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक को अगर आप ऊंचा तक उठा रहे हैं तो इसमें दोस्तों कार्य हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बी नंबर का था ट्रॉली को खींचना, ठीक है। ये आपका ट्रॉली है, ठीक है। ट्रॉली को यदि आप खींचते हैं, बल लगाते हैं, इसमें भी कार्य हो रहा है। सी नंबर है कि बैलगाड़ी द्वारा, ठीक है, बैल द्वारा, ठीक है, गाड़ी को खींचना। तो बैल है, उसका बाद आपको गाड़ी जो खींच रहा है तो उसमें भी क्या हो रहा है? कार्य यानी कि ऊर्जा, कहीं ना कहीं दोस्तों कार्य यानी कि काम हो रहा है, ठीक है। कार्य करने की शक्ति को, ठीक है, काम करने जो होता है उसको ही कार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों में कार्य हो रहा, वर्क हो रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं। यानी कि जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद वीकली टेस्ट देने जाएंगे, ठीक है। तो आप जो दूरी को तय किए, ठीक है, और बैग उठाकर गए तो आपका जो कार्य हो रहा, वर्क हो रहा, तो इसके लिए आपको शक्ति कहां से मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो शक्ति है भोजन से मिलता है। भोजन ग्रहण कीजिएगा तब आपको पास कार्य करने का क्षमता होगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर दोस्तों का था कार्य किसे कहते हैं। कार्य मतलब कि डब्ल्यू, ठीक है। तो कार्य किसे कहते हैं? डायरेक्ट दोस्तों सारा ऑप्शन में फॉर्मूला लगाया है तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। देखिए कार्य किसे कहते हैं? तो कार्य बराबर होता है आपका बल गुना विस्थापन। बल मतलब ए, विस्थापन मतलब एस, ठीक है। बल गुना विस्थापन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर कहता है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापन होती है तो विस्थापन के समय कार्य कितना होगा। डब्ल्यू पूछा है, कार्य कितना होगा। अभी हम लोग सूत्र देखें, एफ एस होता है यानी कि बल गुना विस्थापन होता है, ठीक है। तो एफ एस होता है, फॉर्मूला पर डायरेक्ट लगा दीजिए। एफ आपका 5 न्यूटन है, ठीक है, 5 लिख दीजिए, गुना का साइन दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछने तो गुना है, ठीक है। और एस आपका विस्थापन 2 मीटर है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। टोटल आ जाएगा 5 गुना 10। चाहे तो इसको आप न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या फिर 10 जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर में जूल में आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 जूल, ठीक है। चलिए और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है, तो दोनों में से कोई आंसर भी लिख दीजिएगा। चलिए 5 नंबर का था कार्य का मात्रक होता है। तो देखिए अभी हम आपको बताएं कि वर्क जो है, ठीक है, कार्य जो है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोलता है और अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों इसी तरह का प्रश्न आपको लेकर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो कहता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एनर्जी का मात्रक पूछा, ठीक है। एनर्जी का दोस्तों मात्रक जो होता है वो वाट होता है, ठीक है। क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए ठीक है
आगे दोस्तों 7 नंबर का था 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। ये मतलब द्रव्यमान, भी मतलब वेग, ठीक है। तो चलिए, तो इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, हाफ का हाफ लिख दीजिए, m कितना है 15 दिया गया है तो 15 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, b कितना है 4 है तो 4 का वर्ग कीजिए यानी कि 4 गुना 4, 2 से काटेगा तो 2 बार में चल जाएगा, 15 दूना 30, ठीक है, और 30 को 4 से तो 4 3 12 और एक 0 तो 120 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि 120 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 8 नंबर कहता है कि जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य होता है, ठीक है। जब बल दोस्तों विस्थापन की दिशा में लगेगा तो कार्य जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर का होता है यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा उसको कहते हैं जिसमें गतिज ऊर्जा भी होता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा भी होता है, साथ में स्थितिज ऊर्जा भी होता है, ठीक है, जिसमें ऊंचाई भी होता है, तैरता भी है और ऊपर भी उठता है, इसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों चीज हो, वस्तु रेंगे भी और ऊंचा भी उठे, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए जिससे दोस्तों आपका जो हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, इस प्रकार की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर का था जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की होती है। जब जहां पर आप कार्य करते हैं, जिस भी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वहां का ऊर्जा जो है क्या होता है, तो खपत होता है, ठीक है, ऊर्जा उसका खप जाता है। जैसे कि अगर आपके में ऊर्जा भरपूर मात्रा में भरा है, ठीक है, और आपको दिन भर यानी कि मान के चलिए 5 घंटा कोई काम करवाता है तो आपका क्या ऊर्जा वही रहेगा जो 5 घंटा पहले था। बोलेगा सर नहीं, काहे, तो ऊर्जा सर मेरा खत्म होगा। कैसे खत्म होगा, क्योंकि हम काम करके आए हैं, कार्य किए हैं, ठीक है, काम किए हैं, वर्क किए हैं, और वर्क करने से ऊर्जा खत्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हानि। चलिए आगे दोस्तों सेक्शन बी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2 प्रश्न पूछेगा, 11 12 2 नंबर 4 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर का था हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, तो कार्य करने की 2 दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है, दिशा बदलना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं पर कार्य लगाते हैं, ठीक है, जैसे टेबल है, ठीक है, चाहे अगर आप इस गेंद है, ठीक है, तो गेंद जो है एक स्थान पर है, इसको एक लात मारे, ठीक है, तो ये यहां से दोस्तों जो है उड़ करके, ठीक है, यहां से उड़ करके ये आपका यहां आ गया, ठीक है। जब यहाँ आया तो क्या किया, इस पर सर हम एक लात मारे कस के तो ये उड़ कर यहाँ चल गया, तो ये अपना विस्थापन भी बदल दिया, और बल लगाए तो ये अपना बल के अनुसार ये परिवर्तित भी हो गया, तो इसी को हम लोग कार्य कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझा रहे हैं दोस्तों, इतना आसान से कोई नहीं समझागा, ठीक है। 12 नंबर कहता है एक कार्य को परिभाषित कीजिए। एक कार्य यानी एक वर्ग को परिभाषित कीजिए। देखिए वर्ग का सूत्र आपको बताए थे, F गुना A यानी कि बल गुना विस्थापन होता है। तो किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की रेखा की दिशा में 1 न्यूटन बल स्थापित करता। कहिए सर कुछ नहीं समझ में आया, नहीं समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको बताए थे ना कि वर्ग बराबर होता है, क्या होता है, F गुना S होता है, ठीक है। यदि आपके पास एक फोर्स आपका एक है, ठीक है, चलिए मान के चलिए फोर्स आपका एक है और विस्थापन भी आपका एक है, तो वर्क कितना लिख लिया, तो W बराबर 1 गुना 1 लिख दीजिए, तो वर्क भी आपका कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। यदि फोर्स एक है और विस्थापन एक है तो वर्क भी 1 ही निकलेगा। और इस फॉर्मूला के अनुसार अगर फॉर्मूला भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है 2 प्रश्न पूछेगा, 3 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 13 नंबर का था जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा। जब वस्तु का बल लगा रहा विस्थापन की दिशा में, ठीक है, तो कार्य क्या होगा, इसका व्यंजक क्या होगा उसको बताना, ठीक है। जब किसी वस्तु के बल की दिशा में 5 दूरी पर विस्थापित होने पर F बल लगता है तो उस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य W का व्यंजक दिया गया, यानी कि दिए गए कार्य को बल गुना विस्थापन कहते हैं, W बराबर Fs। बस वही सिंपल चीज। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखे, ठीक है, व्यंजक गतिज ऊर्जा के लिए किसके लिए,
गतिज। तो गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक होगा क्या होगा कि यदि m द्रव्यमान का कोई वस्तु वेग के साथ गति करता तो इसकी गतिज ऊर्जा इक्के व्यंजक होगा, ठीक है। यानी कि इक्के जो आपका व्यंजक होगा गतिज ऊर्जा को इक्के हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो फॉर्मूला था हाफ mv², इसका एसआई मात्रक जो है जूल होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जूल लिख लीजिए, ठीक है, आई मत लिखिए। चलिए तो इस प्रकार से हो गया। आगे दोस्तों बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर। तो सेक्शन डी में कहता है 2 गुना 5 10 नंबर का रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, ठीक है। 15 नंबर कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों क्या होता है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात किसी गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा निहित होती है। कोई वस्तु गतिज ऊर्जा के कारण कार्य करती है, थोड़ा सा निहित गतिज ऊर्जा को उपयोग लकड़ी के लट्ठे में, ठीक है, कील ठोकने में किया जाता है। वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा का उपयोग वाहन चक्की फोन में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर कहता है जो कि लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों अगर आपको देखिए एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए देखने के लिए, तो 16 को जो आपका क्वेश्चन दोस्तों आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिखा हुआ रहेगा क्लास 9th वीकली टेस्ट साइंस 2024। उस लिंक पर अगर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपका जो सारा चीज खुल जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 16 तक का प्रश्न खुल जाएगा, वहां से आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर भी 16 में लिखिए शक्ति क्या है। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा के रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिव्यक्ता t समय में w कार्य करता तो आपका जो शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, यानी p बराबर w/t होता है, शक्ति का मात्रक है। तो इसका प्रतीक आपका जो w होगा, ठीक है। देखिए p बराबर होता है w/t, ठीक है। क्या होता है p बराबर w/t, बस शक्ति बराबर जो आपका जो क्या हो जाएगा तो कार्य बट्टे में समय हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका उत्तर को देखिए वीकली टेस्ट में तहलका मचाने के लिए। तो आज की इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिए।